हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायो की पाठशाला। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप क्लास 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट लिए हैं, जैसे ही आप क्लास 12 पास करते हैं तो आपको क्या चीज़ करना चाहिए, आपको अपना कैरियर कैसे बनाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लास 12th में या अभी इस वक्त स्टडी कर रहे हैं या आप स्टूडेंट पास करके हैं या फिर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ठीक है। तो सबसे बेस्ट कोर्स होता है या सबसे अच्छा जो एग्ज़ाम होता है वो बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए वो होता है नीट एग्ज़ाम, NEET। ओके। और इसमें 1 या 2 साल की प्रिपरेशन करने के बाद, आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आपको मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। और इस नीट एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आपको किस चीज़ कोर्स में आपको एडमिशन मिल सकता है। नंबर 1 पर आता है MBBS। हर एक बायोलॉजी का सपना हो, बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए सपना होता है कि मैं एक MBBS डॉक्टर बनना चाहता हूँ। कि सबसे ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल जो होती है किसी बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए वो MBBS होती है। ओके, सबका सपना होता है कि मैं एक MBBS डॉक्टर बनूँ। और MBBS करने के बाद अगर आप MD और MS कर सकते हैं तो आप सर्जरी वगैरह भी कर सकते हैं, आप रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप खुद का अपना अल्ट्रासाउंड क्लिनिक खोल सकते हैं। तो MBBS का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसको करने के बाद आप अपना खुद का हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हैं। दूसरा है आपका BOMS, बैचलर इन यूनानी मेडिसिन सर्जरी। इसके करने के बाद आप एक यूनानी डॉक्टर बन सकते हैं। ये भी 5.5 साल का कोर्स होता है। और जिन्होंने क्लास 10th में उर्दू सब्जेक्ट लिया होगा, जो बच्चे मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हैं, वो BOMS कर सकते हैं। तीसरा है आपका BHMS, बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन सर्जरी। इसके करने के बाद एक आप होम्योपैथिक के डॉक्टर बन सकते हैं। ये भी 5.5 साल का कोर्स होता है। और आप करने के बाद आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में आप वर्क कर सकते हैं एज ए डॉक्टर ऑफ होम्योपैथिक। BMS ये भी 5.5 साल कोर्स होता है। बैचलर इन आयुर्वेदा मेडिसिन सर्जरी, यानी आप आयुर्वेदा के आप मेडिसिन डॉक्टर बन सकते हैं। ये सब इक्वल होते हैं MBBS के, बस थोड़ा सा वैरी करता है क्योंकि हमारे देश में MBBS जो होता है उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है देन कंपेयर टू BMS, BHMS और BOMS। लेकिन सबके नाम के आगे आप या प्रीफिक्स में आप डॉक्टर लगा सकती हैं। अगला है आपका BDS, बैचलर इन डेंटल सर्जरी। और ये आई थिंक 3 या 4 ईयर्स का कोर्स होता है। और इसके करने के बाद आप MDS कर सकते हैं, यानी कि आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं मास्टर इन डेंटल सर्जरी। आप एज ए डॉक्टर, डेंटिस्ट डॉक्टर बन सकते हैं या फिर अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं। ये भी 3 से 5 साल का कोर्स होता है अगर आप MDS भी कर लेते हैं। BPT ये क्या होता है, बैचलर इन फिजियोथेरापिस्ट। जिनके नाम के भी पहले प्रीफिक्स में डॉक्टर लगाया जाता है, लेकिन ये असल में देखा जाए तो ये पैरामेडिकल कोर्स पहले था, लेकिन इसको हटा करके पैरामेडिकल कोर्सेज को निकाल दिया गया है। ये बेस्ट कोर्स होता है आफ्टर द, यानी कि MBBS, BMS, BHMS के बाद सबसे अच्छा कोर्स होता है वो BPT का होता है। एज ए आप फिजियोथेरापिस्ट बन सकते हैं, जिनकी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, यानी 40,000 से लेकर के 60 to 70,000 हो सकती है अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अगला है आपका नर्सिंग। अगर आपने नीट एग्ज़ाम को क्रैक किया है तो आप नर्सिंग BSc नर्सिंग कर सकते हैं। और इसको करने के बाद आप एक नर्स बन सकते हैं। हमारे देश के अंदर हर साल कोई भी ऐसा साल नहीं आता है कि जिसमें BSc नर्सिंग की वैकेंसी नहीं आए। हर जगह पर नर्स की ज़रूरत पड़ती है। आप चाहे देख लीजिए BSF में या फिर आप मेडिकल हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए, वहाँ पर आप देखते होंगे कि एज ए नर्स के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डॉक्टर को सबसे ज़्यादा अपने पास जो किसी की ज़रूरत पड़ती है वो नर्स लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप नर्स बन सकते हैं। ये 4 साल का कोर्स होता है। उसके करने के बाद आप एग्ज़ाम जो आता है एम्स का, आप एम दिल्ली का, हमारे देश के जितने भी एम्स है वो सब वैकेंसी निकालते हैं। आप उसको क्रैक करके आप एज ए गवर्नमेंट नर्स बन सकते हैं। तो ये सब जो मैंने आपको बताया सब नीट के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। मैं आपको बताया था BPT, ये महाराष्ट्र में ही आप नीट के थ्रू आप BPT कर सकते हैं। वैसे आप बैचलर BPT का अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम आता है, उसके क्रैक करने के बाद भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ओके। अगला है आपका पैरामेडिकल कोर्स। इस पैरामेडिकल कोर्स क्या होता है, मतलब ऐसा कोर्स जो कि हमारे डॉक्टर को किसी भी डिज़ीज़ को अच्छे से जानने में, पहचानने में उसकी मदद करते हैं, या भी डॉक्टर की जो हेल्प करते हैं उनको हम, इस तरह के कोर्सेज़ को हम पैरामेडिकल कोर्स कहते हैं। पहला है आपका BSc MLT, ये सबसे बेस्ट कोर्स होता है पैरामेडिकल कोर्स में।
और इसको हम बोलते हैं बैचलर इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इसको करने के बाद आप एक आप पैथोलॉजिस्ट बन सकते हैं, यानी कि आप अपना पैथोलॉजिस्ट लैब खोल सकते हैं। इसको कहते हैं कि जो यूरिन की, ब्लड की, सलाइवा की जो टेस्ट करते हैं उनको हम पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। और उनको वो जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर किस तरह की डिजीज़ है, किस तरह के पैथोजेंस लाइक वायरस एंड बैक्टीरिया जो भी डिजीज़ेस होती हैं उनको जानने में वो मदद करते हैं। अगला है आपका BSc रेडियोलॉजी। इसके करने के बाद आप एक रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। रेडियोलॉजिस्ट का मतलब होता है आप अपना एक्सरे कर सकते हैं, MRI टेक्नीशियन बन सकते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन बन सकते हैं। इसकी भी काफ़ी डिमांड होती है हमारे देश के अंदर और फॉरेन कंट्री में और भी इसकी डिमांड होती है। अगला है आपका BSc OT। आप जानते होंगे कि ऑपरेशन थिएटर में जो डॉक्टर काम करते हैं, ऑपरेशन वगैरह करते हैं, उनके साथ आसपास आपने देखा होगा बगल में जो लोग खड़े होते हैं जो डॉक्टर की मदद करते हैं वो असल में ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस होते हैं। उनको हर एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होता है कि डॉक्टर कब किस चीज़ का इस्तेमाल करता है। तो इन चीज़ों की पढ़ाई की जाती है। ये 3 साल का कोर्स होता है। उसके बाद आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हैं। अगला है आपका BSc ऑप्टोमेट्री। इसके करने के बाद आप नेत्रों के यानी कि आँखों के विशेषज्ञ बन सकते हैं। अगला है आपका BSc ऑडिटरी। इसके करने के बाद आप कानों के विशेषज्ञ बन सकते हैं। अगला है आपका BSc डायलिसिस। इसके करने के बाद आप डायलिसिस टेक्नीशियंस बन सकते हैं, यानी कि जो लोग सफ़र करते हैं किडनी से या फिर नेफ्रॉनिक डिजीज़ होती है उनको पूरी तरह से उनको जानना कि किस इंसान में ये तरह की डिजीज़ जो हो चुकी है उसको कैसे ट्रीट किया जाए, उनको समझा जाए। तो वो असल में डायलिसिस टेक्नीशियंस होते हैं जो शुगर के पेशेंट वगैरह होते हैं। अगला है आपका B फार्मा। ये सबसे बेस्ट कोर्स होता है पैरामेडिकल कोर्स के बाद, यानी कि B फार्मा करने के बाद अपना खुद का एक मेडिकल खोल सकते हैं या फिर किसी आप फार्मेसी कंपनी में आप काम कर सकते हैं। ये 4 इयर्स का कोर्स होता है। मैं आपको बता दूं कि हमारे पैरामेडिकल कोर्सेज में जितने भी डिग्री वाले कोर्स होती हैं उनके साथ साथ आप सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स आई थिंक 2 से 1 साल का कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स होता है। अगर आप PG MLT करते हैं तो वही 1 साल का कोर्स होता है, बाकी सब 2-2 साल का कोर्स होता है। और इसके करने के बाद आप बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही कम एज में आप एक टेक्नीशियंस बन सकते हैं और अच्छी खासी आप इनकम कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपकी बहुत ही कम सैलरी होती है, लेकिन उसके करने के बाद आप अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अच्छी खासी सैलरी अर्न कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।